हेलो विद्यार्थियों। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में आज हम एक नए विषय के साथ आपके समक्ष हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आगमन और निगमन की विधियाँ, या इसको हम इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड भी कह सकते हैं। मैं डॉक्टर मीनू तंवर आप सभी के सामने आज ये टॉपिक लेकर आई हूँ। देखिए बच्चे, हम लोग देखते हैं कि जब भी हम कोई अनुसंधान करते हैं या सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो जहाँ तक हम बात करते हैं प्राकृतिक घटनाएं दो तरह की होती हैं। एक सामाजिक घटनाएं जो समाज में घटित होती हैं, और एक प्राकृतिक घटनाएं जो प्रकृति के द्वारा या प्राकृतिक विज्ञानों में होती हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। यहाँ पर जब कोई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो वहाँ पर हमारी कोई भावनाएं नहीं होती, हमारी किसी भी तरह के हमारा कोई पूर्व धारणाएं नहीं होती हैं। किंतु जब बात करते हैं हम सामाजिक घटनाओं की, और रिसर्च या सर्वे दोनों के अंदर ही हम सामाजिक घटनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके लिए कुछ विधियों का उपयोग किया जाता है। और इसी क्रम में हम आज अध्ययन कर रहे हैं आगमन और निगमन विधि का। एक समाज विज्ञानी हुए हैं कार्ल पियर्सन। उन्होंने बताया है कि सत्य के लिए कोई भी संक्षिप्त मार्ग नहीं है। यदि विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक विधि से ही गुजरना पड़ेगा। तो यदि हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो भी वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक विधि से हम अध्ययन क्यों करते हैं? यदि देखा जाए तो क्या कारण है कि हम वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करते हैं? क्योंकि वैज्ञानिक विधि जो होती है वो क्रमबद्ध ज्ञान देती है। मतलब किसी भी घटना का सीक्वेंस में यदि हमें ज्ञान लेना हो, या मान लीजिए तथ्यों की खोज करनी हो, उनकी परीक्षण करना हो, सत्यापन करना हो, वर्गीकरण करना हो, ठीक है, और पूर्व धारणाओं का अध्ययन करना हो, या व्यवहारिक जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर हम वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। अब वैज्ञानिक विधि से हम विज्ञान के विषयों का या प्राकृतिक घटनाओं का तो अध्ययन करते ही हैं, किंतु सामाजिक घटनाओं का भी हम वैज्ञानिक विधि से ही अध्ययन करते हैं। अब वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स कह सकते हैं हम, या बहुत सारे ऐसे अध्ययन कर सकते हैं जिसके अंदर हम कौन सी एक प्रोसेस से गुजरते हैं, या एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम गुजरते हैं, जिसमें हम क्रमबद्ध अवलोकन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और निर्वाचन करने हैं, टेबल बनाते हैं, घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उनका पुनर्परीक्षण करते हैं। तो इसके लिए क्या है, हम कुछ विधियों का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हाइपोथेसिस हम बना रहे हैं, उपकल्पना बना रहे हैं, साथ ही साथ अवलोकन कर रहे हैं, अनुसूची बनाते हैं, प्रश्नावली बनाते हैं, घटनाओं का अध्ययन करते हैं, पुनर्परीक्षण करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। तो उनकी टेस्टिंग होती है जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, तब जाकर वो घटना सिद्धांत का रूप लेता है, या जो भी अध्ययन है वो सिद्धांत का रूप लेता है। तो ये अध्ययन को करने के लिए हमें दो विधियों का उपयोग करते हैं। पहला है आगमन विधि और दूसरा है निगमन विधि। अब इन दोनों विधियों से हम घटनाओं का, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे आगमन विधि। अब ये आगमन विधि क्या होती है कि ये एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें हम अवलोकन करते हैं और परीक्षण के आधार पर हम घटनाओं का निष्कर्ष निकालते हैं। अवलोकन क्या होता है? अवलोकन होता है कि जब हम घटनाओं का देखकर, महसूस करके अध्ययन करते हैं, और फिर जब हम उनका परीक्षण करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलते हैं उसको हम आगमन पद्धति। और इसमें एक छोटी सी बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस विधि के अंदर क्या है, विशिष्ट इकाइयों का जो अध्ययन होता है वो हम सामान्य नियमों के आधार पर करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आगमन विधि के द्वारा हम विशिष्ट घटनाओं के आधार पर ही सामान्य नियमों का निर्माण करते हैं
और व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से हम सामान्य नियमों की रचना करते हैं। तो इस प्रकार फिर हमारे आगमन विधि में हमारे तर्क की विधि क्या होगी? विशिष्टता से सामान्य की ओर। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विशिष्टता से सामान्य की ओर जब हम अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर हम आगमन विधि का उपयोग करेंगे। अब इस प्रणाली में हम क्या क्या कर सकते हैं? निरीक्षण कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, और इसमें एक्सपेरिमेंट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, प्रयोगों का हम इम्पॉर्टेंस होती है। और इसके साथ साथ हम घटनाओं के संबंध में आवश्यक तथ्यों को भी एकत्रित करते हैं, डाटा जिसको हम कहते हैं, तो डाटा कलेक्शन करते हैं। और इसके लिए इसमें हम कौन सी विधियां इस्तेमाल करते हैं? या तो एक्सपेरिमेंटल मेथड इस्तेमाल करेंगे, प्रयोगात्मक विधि, या सांख्यिकी रीति से हम इसको संबोधित करते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको आगमन विधि बताना चाहूँगी कि आगमन विधि, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है कि राम मरणशील है। अब ये क्या है? एक विशिष्ट घटना है। श्याम भी मरणशील। अब राम और श्याम जो है वो दोनों मनुष्य है, तो यदि हम इस घटना को हम बोल दें कि मनुष्य मरणशील है, तो एक सामान्य हमने एक घटना में, घटना क्या थी? विशिष्ट थी राम और श्याम को लेकर। तो हम, क्योंकि वो दोनों ही मनुष्य है, तो हमने उसको एक उसका समानीकरण निकाल दिया, उसका एक निष्कर्ष निकाल दिया कि मनुष्य, क्योंकि राम और श्याम मनुष्य है इसलिए मनुष्य मरणशील है। इसी के साथ साथ एक दूसरी विधि है निगमन विधि जिसको हम कहते हैं, या इसको हम डिडक्टिव मेथड भी कह सकते हैं। अब निगमन प्रणाली के अनुसार क्या होता है कि नियमों और सिद्धांतों की रचना जो है वो मनुष्य ज्ञान की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए, प्रकृति के और समाज के द्वारा जो स्वयं सिद्ध आधारभूत बातें होती हैं उनके आधार पर हम अध्ययन करते हैं। अब इस प्रणाली का आधार जो है वो लॉजिक है, मतलब ये प्रणाली पूरी तरह से तर्क पर आधारित है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि पहले तो हम कुछ सामान्य और आधारभूत बातों को लेते हैं और फिर उनके आधार आगे उन पे तर्क वितर्क करके और हम नियमों की रचना कर लेते हैं। तो निगमन विधि में निश्चित सिद्धांतों को व्यक्तिगत इकाइयों पर भी हम लागू कर सकते हैं। तो इसके अंदर यदि हम बात करें कि ये जो दोनों विधियां हैं, आगमन और निगमन विधि, ये दोनों ही विधियां एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। आगमन और निगमन विधि में परस्पर संबंधित भी होती है। जब हम घटनाओं का विशेष रूप से यदि हम देखें कि विशिष्टता से सामान्य की ओर अध्ययन करेंगे तो हम आगमन विधि का प्रयोग करेंगे, और जब हम घटनाओं का सामान्य से विशिष्टता की ओर अध्ययन करेंगे तब हम उसमें निगमन विधि का उपयोग करते हैं। निगमन विधि में दो भेद हम कर सकते हैं। पहला भेद जो है वो प्रत्यक्ष निगमन विधि, और दूसरा जो भेद है वो विपरीत निगमन विधि। अब प्रत्यक्ष निगमन विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष निगमन विधि से हम क्या करते हैं कि हम जो भी तथ्य है या घटना है उसका हम परीक्षण करते हैं और उसके द्वारा हम सत्यता की जांच करते हैं। जैसे विशेष रूप से यदि हम देखें तो जो साइंटिफिक स्टडी हम करते हैं, प्राकृतिक विज्ञानों में हम अध्ययन करते हैं, वो प्रत्यक्ष निगमन विधि से करते हैं। और विपरीत निगमन विधि जो है, ये विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम सबसे पहले परीक्षण करते हैं। परीक्षण के आधार पर हम घटनाओं का अध्ययन करते हैं, और जैसे क्योंकि समय और स्थान के अनुसार सामाजिक घटनाएं बदलती हैं तो हम इनका पुनर्परीक्षण भी कर सकते हैं। तो ये वाली जो विधि है विपरीत निगमन विधि, ये विधि विशेष रूप से सामाजिक विज्ञानों के अंदर पाई जाती है। तो प्रत्यक्ष निगमन विधि प्राकृतिक विज्ञानों में और विपरीत निगमन विधि जो है वो सामाजिक विज्ञानों में पाई जाती है। यदि हम इसको कंक्लूज़न इसका करें या निष्कर्ष निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के अंदर आगमन और निगमन दोनों विधियों द्वारा ही हम अध्ययन कर सकते हैं। अब कौन सी विधि का उपयोग
पहले होता है, ये एक अलग तरीके का है, क्योंकि हमें देखना है कि घटनाओं को हम विशिष्टता से सामान्य की ओर अध्ययन कर रहे हैं या सामान्य से विशिष्टता की ओर अध्ययन कर रहे हैं। यदि हम इसमें उपकल्पना का निर्माण हम आगमन विधि से भी कर सकते हैं और निगमन विधि से भी कर सकते हैं, परंतु जब हम बहुत सारी घटनाओं को देखकर उनमें समान लक्षण के आधार पर किसी उपकल्पना का निर्माण करते हैं तो वो कौन सी विधि होती है? आगमन विधि। किंतु यदि हम उस सिद्धांत को गठित करके उसमें विशिष्ट उपकल्पना का निर्माण करते हैं तो वो निगमन विधि, या जिसको हम डिडक्टिव मेथड भी कह सकते हैं। यदि हम कहें कि उपकल्पना की सफलता की जांच करने के लिए हम निगमन विधि का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें विभिन्न आंकड़ों को संकलित करना पड़ता है और समानीकरण निकालने जाते हैं। समानीकरण मतलब निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और सिद्ध हो जाने पर जब वो समानीकरण हमारा या उपकल्पना हमारी सिद्ध हो जाती है तो वही जो उपकल्पना है वो हमारी नियम बन जाती है, या यूं कह दीजिए कि वो सिद्धांत बन जाते हैं। तो इन नियमों का प्रयोग हम फिर से विशिष्ट घटनाओं के अंदर कर लेते हैं, तो वो जो है वो निगमन विधि के अंतर्गत आते हैं। तो हमें पूरा यदि कंक्लूजन यदि हम अध्ययन करते हैं तो एक ही लाइन में हम आगमन और निगमन विधि को समझ सकते हैं कि जब हम विशिष्टता से सामान्य की ओर अध्ययन करेंगे आगमन विधि, सामान्य से विशिष्टता की ओर अध्ययन करेंगे तो वह निगमन विधि होगी। आशा करती हूँ आपको सामाजिक अनुसंधान की जो ये दो विधियाँ हैं वो समझ में आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद।